क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर रात जब आप थके हुए अपने बिस्तर पर लेटते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी नींद की गोद में चले जाते हैं, तब आप केवल विश्राम नहीं कर रहे होते, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ रहे होते हैं। एक ऐसी शक्ति जो इस धरती के जन्म से पहले से विद्यमान है, जो पर्वतों की चोटी पर बहती हवा में है, जो समुद्र की लहरों की गहराई में है, जो सूर्य की पहली किरण में है और जो चंद्रमा की शीतल रोशनी में धीरे धीरे उतरती है। क्या यह संभव है कि आपकी सोने की दिशा, आपका सिर किस ओर है, आपके पांव किस ओर है? यही साधारण सी बात आपकी आयु, आपके स्वास्थ्य, आपके भाग्य और आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर रही हो। सुनने में यह साधारण लगता है, परंतु सत्य कभी कभी साधारण रूप में ही छिपा होता है। हमारे पूर्वज जब धरती पर नंगे पांव चलते थे, जब उनके घर मिट्टी के होते थे, जब वे प्रकृति के साथ सीधा संवाद करते थे, तब उन्होंने एक गहरा रहस्य जाना था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, वह स्पंदन है, वह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। और जब यह चलता फिरता ब्रह्मांड रात को विश्राम करता है, तब वह स्थिर नहीं होता, वह धरती की धड़कन के साथ तालमेल बनाता है। धरती घूम रही है, उसके भीतर एक अदृश्य चुंबकीय धारा बह रही है और हमारा शरीर भी उसी धारा का अंश है। यदि दो धाराएं एक दिशा में मिले तो वे शक्ति बनती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में टकराएं तो वे अशांति बन जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही ताजगी से भर जाते हैं और कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए रहते हैं। क्या यह केवल काम का बोझ है, या मन की चिंता है, या फिर कुछ और है जो हम देख नहीं पा रहे? कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। यदि आप धारा के साथ तैरेंगे तो पानी आपको सहज ही आगे ले जाएगा, पर यदि आप धारा के विपरीत तैरेंगे तो थोड़ी ही देर में थक जाएंगे। ठीक यही नियम सोने की दिशा पर भी लागू होता है। जब आप सिर किसी विशेष दिशा में रखते हैं तो आप धरती की धारा के साथ या उसके विरुद्ध सो रहे होते हैं, और यह टकराव तुरंत शोर नहीं करता, यह धीरे धीरे असर करता है, जैसे कोई धीमी आग भीतर सुलग रही हो। कई लोग कहते हैं कि यह सब कल्पना है, परंतु वही लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही शांति महसूस होती है और कुछ स्थानों पर बिना कारण बेचैनी होने लगती है। यदि स्थान की दिशा का प्रभाव हो सकता है तो सोने की दिशा का क्यों नहीं? रात का समय केवल शरीर के विश्राम का समय नहीं है, यह आत्मा के पुनर्निर्माण का समय है। जब आप सोते हैं तब आपका मन दिन भर की थकान को छोड़ता है, आपकी कोशिकाएं स्वयं को ठीक करती हैं, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं और आपके भीतर की ऊर्जा नए सिरे से संतुलित होती है। यदि इस समय आपकी दिशा अनुकूल है तो यह प्रक्रिया सहज और गहरी होती है, पर यदि दिशा प्रतिकूल है तो शरीर को संतुलन बनाने में अधिक प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण सिरदर्द, भारीपन या बेचैनी का अनुभव करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे अक्सर पूर्व की ओर सिर रखकर सोते हैं और वे जल्दी सीखते हैं, उनका मन निर्मल रहता है। यह संयोग भी हो सकता है, परंतु प्रकृति में संयोग बहुत कम होते हैं। प्राचीन ज्ञान कहता है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है, पर जीवित मनुष्य के लिए सिर उस ओर रखना उचित नहीं माना गया, क्योंकि पृथ्वी का प्रवाह उत्तर की ओर खिंचाव बनाता है और हमारा मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि रात भर उस खिंचाव का सूक्ष्म प्रभाव पड़े तो मन पर हल्का दबाव बन सकता है। यह दबाव तुरंत बीमारी नहीं बनता, परंतु वर्षों में आदत बन जाता है और आदत ही धीरे धीरे भाग्य बन जाती है। सोचिए, यदि एक छोटी सी आदत लगकर आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं तो क्या यह प्रयास करना कठिन है? दक्षिण दिशा स्थिरता की दिशा मानी गई है। यह धरती की धारा के साथ सामंजस्य बनाती है, जिससे नींद गहरी होती है, हृदय शांत रहता है और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया सहज हो जाती है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ज्ञान और प्रकाश की दिशा है। जब सिर उस ओर होता है तो चेतना पर सूक्ष्म सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मन हल्का रहता है। पश्चिम दिशा कभी कभी सपनों को भारी बना सकती है, बेचैनी बढ़ा सकती है। यद्यपि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, परंतु प्रश्न यह है कि यदि दिशा का प्रभाव संभव है
तो क्या हम उसे अनदेखा कर दें? हम घर बनाते समय दिशा देखते हैं, मंदिर बनाते समय दिशा देखते हैं, खेत बोते समय मौसम देखते हैं, फिर सोते समय दिशा क्यों न देखें? नींद जीवन का 1/3 हिस्सा है। यदि वही असंतुलित हो तो शेष जीवन भी प्रभावित होगा। यह रहस्य डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। आज रात जब आप अपने कमरे में जाएं तो एक क्षण रुकें, चारों दिशाओं को पहचानें, शांत मन से बिस्तर को देखें और सोचें कि क्या मैं प्रकृति की धारा के साथ सो रहा हूं या उसके विरुद्ध। यह परिवर्तन कठिन नहीं है, केवल जागरूकता चाहिए। जब आप सही दिशा में सिर रखेंगे तो पहले दिन शायद कुछ खास न लगे, परंतु धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नींद गहरी हो रही है, सपने हल्के हो रहे हैं, सुबह का मन प्रसन्न हो रहा है। और यही प्रसन्नता धीरे धीरे आपकी आयु को ऊर्जा देती है, क्योंकि आयु केवल वर्षों की गिनती नहीं है। आयु उस प्रकाश का नाम है जो भीतर जलता है। यदि वह प्रकाश संतुलित है तो जीवन लंबा और शांत होता है, और यदि वह डगमगा रहा है तो वर्षों की अधिकता भी संतोष नहीं देती। इसलिए सोने की दिशा कोई साधारण विषय नहीं है, यह जीवन की धारा से जुड़ने का माध्यम है। यह मन और ब्रह्मांड के बीच पुल है, और जब यह पुल सही दिशा में बनता है तब मनुष्य केवल सोता नहीं, वह पुनर्जन्म लेता है। हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता है, और धीरे धीरे उसकी आयु में केवल वर्ष नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता जुड़ती जाती है। यही वह रहस्य है जो साधारण लगते हुए भी असाधारण है, जो दिखता नहीं पर असर करता है, और जो समझ में आते ही जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो अधिकतर लोग उन्हें केवल नक्शे पर बनी रेखाएं समझते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण केवल शब्द लगते हैं, परंतु क्या आपने कभी शांत मन से सोचा है कि ये दिशाएं केवल भौगोलिक संकेत नहीं हैं, ये ऊर्जा के द्वार हैं, ये अदृश्य शक्तियों के मार्ग हैं जिनसे होकर धरती की धड़कन बहती है। हमारी पृथ्वी स्थिर पत्थर का गोला नहीं है, वह निरंतर घूम रही है। वह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और उसके भीतर एक सूक्ष्म चुंबकीय शक्ति प्रवाहित हो रही है जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु उसका प्रभाव हर क्षण हमारे चारों ओर है। जब आप एक छोटी सी सुई को चुंबक के पास रखते हैं तो वह तुरंत दिशा पकड़ लेती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक जीवित सुई की तरह है, जिसमें प्राण प्रवाहित होते हैं, जिसमें रक्त बहता है, जिसमें विचार उठते हैं और जिसमें भावनाएं कंपन करती हैं। अब कल्पना कीजिए, जब यह शरीर रात को स्थिर होता है, जब वह कई घंटों तक एक ही दिशा में लेटा रहता है, तब वह धरती की चुंबकीय धारा के साथ कैसा संबंध बनाता होगा। यदि वह संबंध संतुलित है तो शरीर को विश्राम सहज मिलता है। यदि वह असंतुलित है तो भीतर कहीं न कहीं सूक्ष्म तनाव उत्पन्न होता है, जिसे हम तुरंत पहचान नहीं पाते, परंतु वह धीरे धीरे हमारी आदतों, हमारी नींद, हमारे स्वभाव और हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। उन्होंने अनुभव किया कि उत्तर दिशा में एक विशेष खिंचाव है, जैसे कोई अदृश्य धारा वहां की ओर आकर्षित करती हो। इसलिए जब जीवित मनुष्य सिर उत्तर की ओर रखकर सोता है तो उसके मस्तिष्क पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारा सिर शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है। वहीं विचार जन्म लेते हैं, वहीं स्मृति रहती है, वहीं से शरीर के प्रत्येक अंग को संकेत जाते हैं। यदि रात भर उस खिंचाव की दिशा मस्तिष्क के विपरीत हो तो मन पर हल्का दबाव बन सकता है, जो तुरंत बीमारी के रूप में नहीं दिखता, परंतु बेचैनी, हल्की चिड़चिड़ाहट या अनजानी थकान के रूप में प्रकट हो सकता है। यही कारण है कि परंपराओं में कहा गया कि उत्तर दिशा मृत शरीर के लिए है, जीवित के लिए नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसे संतुलन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु जीवित शरीर निरंतर संतुलन की खोज में रहता है। अब दक्षिण दिशा को समझिए। यह दिशा स्थिरता की मानी गई है, क्योंकि धरती की चुंबकीय रेखाएं उत्तर की ओर आकर्षण बनाती हैं, और जब सिर दक्षिण में होता है तो शरीर का प्रवाह उस प्राकृतिक दिशा के साथ सामंजस्य बनाता है। जैसे नदी की धारा के साथ नाव चलाना सहज हो जाता है, वैसे ही शरीर की ऊर्जा को कम संघर्ष करना पड़ता है। इसका परिणाम क्या होता है? नींद गहरी होती है, हृदय की गति संतुलित रहती है और मन शांत होकर विश्राम करता है।
कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि जब बिस्तर बदलता है, जब कमरा बदलता है, जब दिशा बदलती है, तो कुछ दिनों तक नींद का स्वरूप भी बदल जाता है। यह केवल वातावरण का प्रभाव नहीं, यह दिशा का भी सूक्ष्म संकेत हो सकता है। पूर्व दिशा को ज्ञान और प्रकाश की दिशा कहा गया, क्योंकि सूर्य वहीं से उदित होता है, और सूर्य ये केवल प्रकाश नहीं देता, वह जीवन देता है, वह ऊर्जा देता है, वह समय का संकेत देता है। जब सिर पूर्व की ओर होता है तो प्रातःकाल की सूक्ष्म किरणें, भले ही पर्दे लगे हों, वातावरण में फैलती हैं और उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। यह प्रभाव केवल प्रकाश का नहीं, यह जैविक घड़ी का भी है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के चक्र से जुड़ा है। दिन में जागना, रात में सोना, यह प्राकृतिक लय है। यदि हम उस लय के साथ तालमेल बैठाएं तो शरीर को कम संघर्ष करना पड़ता है, और यदि उससे विपरीत चले तो असंतुलन बढ़ता है। इसलिए कहा गया कि विद्यार्थी, साधक और जो मानसिक स्पष्टता चाहते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह दिशा मन को हल्का रखती है, विचारों को स्पष्ट करती है और स्मृति को स्थिर बनाती है। पश्चिम दिशा को लेकर मतभेद रहे हैं। कुछ अनुभव कहते हैं कि यह दिशा सपनों को अधिक सक्रिय बना सकती है, जिससे मन रात में भी पूर्ण विश्राम नहीं कर पाता। यद्यपि यह हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति भिन्न है। उसका स्वभाव, उसका आहार, उसकी दिनचर्या, सब कुछ अलग है। परंतु फिर भी दिशाओं का सामूहिक अनुभव यह संकेत देता है कि जब हम प्रकृति की धारा के अनुकूल होते हैं तो लाभ सहज मिलता है, और जब विपरीत होते हैं तो लाभ के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अब एक और गहरी बात समझिए, हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है, जिसमें 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र माने गए हैं, जो रीढ़ के आधार से लेकर मस्तिष्क तक स्थित हैं। जब हम लेटते हैं तो ये ऊर्जा केंद्र भी एक रेखा में आ जाते हैं, और उनकी दिशा धरती की दिशा से जुड़ जाती है। यदि यह रेखा प्राकृतिक चुंबकीय प्रवाह के अनुकूल है तो ऊर्जा का संतुलन सहज बनता है, यदि नहीं तो कहीं न कहीं रुकावट बन सकती है। यह रुकावट तुरंत नहीं दिखती, परंतु वर्षों में मनुष्य को लगता है कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है। वह पहले जैसा उत्साह अनुभव नहीं करता, उसे छोटी छोटी बातों में थकान होने लगती है। तब वह दवा खोजता है, परंतु शायद समाधान उसकी दिशा में छिपा हो। दिशाएं हमें डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए हैं। जैसे किसान बीज बोने से पहले ऋतु देखता है, जैसे नाविक यात्रा से पहले हवा की दिशा पहचानता है, वैसे ही हमें भी विश्राम से पहले दिशा पहचाननी चाहिए। क्योंकि नींद कोई छोटी घटना नहीं, यह जीवन का आधार है। यदि नींद संतुलित है तो विचार संतुलित हैं, यदि विचार संतुलित हैं तो निर्णय सही होते हैं, और यदि निर्णय सही हैं तो जीवन की दिशा भी सही होती है। इसलिए जब अगली बार आप अपने बिस्तर पर लेटें तो यह न समझें कि आप केवल थकान मिटा रहे हैं, समझें कि आप धरती की धड़कन के साथ संवाद करने जा रहे हैं, और यह संवाद आपकी आयु, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य को आकार दे सकता है। अब उस दिशा का रहस्य समझिए जिसे हमारे प्राचीन ज्ञानी दीर्घायु की दिशा कहते आए हैं, क्योंकि हर दिशा केवल स्थान नहीं है, वह एक स्वभाव है, एक कंपन है, एक अदृश्य प्रभाव है। और जब मनुष्य उस प्रभाव के साथ सामंजस्य बनाता है तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ता है। सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करें तो यह केवल वह स्थान नहीं जहां से सूर्य उदय होता है। यह जागरण का प्रतीक है, यह नई शुरुआत का संकेत है, यह आशा की पहली किरण है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाती है। जब कोई व्यक्ति सिर पूर्व की ओर रखकर सोता है तो वह अनजाने में अपने मन को प्रकाश की दिशा में समर्पित करता है। उसका मस्तिष्क उस सूक्ष्म लय के साथ जुड़ने लगता है जो प्रकृति प्रतिदिन रचती है, रात का शांत विस्तार और फिर धीरे धीरे फैलती भोर। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग प्रातःकाल से जाग जाते हैं उनका मन अधिक स्पष्ट रहता है। वे दिन भर कम उलझन अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी जैविक लय सूर्य की लय से मेल खाती है। पूर्व दिशा में सिर रखने से यह मेल और गहरा हो सकता है।
क्योंकि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा सूर्य के उदय की दिशा के साथ तालमेल बनाती है, जिससे विचारों में स्थिरता आती है, स्मरण शक्ति में सुधार होता है और मन में अनावश्यक भय कम होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग का परिणाम है। जैसे पौधा सूर्य की ओर झुकता है, वैसे ही हमारा मन भी प्रकाश की ओर झुकना चाहता है। यदि उसे सही दिशा मिले तो वह खिल उठता है। अब दक्षिण दिशा को समझिए, जिसे स्थिरता, धैर्य और गहराई की दिशा माना गया है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं उत्तर की ओर आकर्षित करती हैं, और जब सिर दक्षिण में होता है तो शरीर का प्राकृतिक प्रवाह उस आकर्षण के साथ संतुलन बनाता है। इससे मस्तिष्क पर अनावश्यक खिंचाव कम पड़ता है और हृदय की धड़कन अधिक शांत रहती है। दक्षिण दिशा में सोना कई परंपराओं में स्वास्थ्य और लंबी आयु से जोड़ा गया है, क्योंकि यह दिशा शरीर को गहरी नींद की ओर ले जा सकती है, और गहरी नींद ही वह अवस्था है जिसमें कोशिकाएं स्वयं को सुधारती हैं, टूटे हुए ऊतक पुनः बनते हैं और मन दिन भर की थकान से मुक्त होता है। यदि नींद सतही है तो शरीर पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाता, पर यदि नींद गहरी है तो कुछ ही घंटों में ऊर्जा लौट आती है। दक्षिण दिशा उस गहराई को बढ़ाने में सहायक मानी गई है, क्योंकि इसमें संघर्ष कम और सामंजस्य अधिक है। कल्पना कीजिए, आप शांत झील में नाव चला रहे हैं, पानी स्थिर है, हवा संतुलित है तो यात्रा सहज है, पर यदि धारा उलटी हो तो नाव डगमगाएगी। दक्षिण दिशा वह स्थिर झील है जहां शरीर को विश्राम का अवसर मिलता है। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल दिशा बदलने से आयु बढ़ सकती है? आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं, आयु उस ऊर्जा की निरंतरता है जो हमें जीवित रखती है। यदि ऊर्जा संतुलित है तो रोगों की संभावना कम होती है। यदि ऊर्जा बिखरी है तो शरीर जल्दी थकता है। जब हम सही दिशा में सोते हैं तो हम अपने शरीर को हर रात पुनः संतुलित होने का अवसर देते हैं। यह संतुलन धीरे धीरे हमारे स्वभाव में उतरता है। हम कम क्रोधित होते हैं, कम बेचैन होते हैं, निर्णय अधिक स्पष्ट लेते हैं, और यही मानसिक संतुलन लंबे जीवन की आधारशिला बनता है। पूर्व दिशा मन को प्रकाश देती है, दक्षिण दिशा शरीर को स्थिरता देती है, और जब मन और शरीर दोनों संतुलित हों तो जीवन स्वाभाविक रूप से लंबा और स्वस्थ होता है। यह भी समझना आवश्यक है कि दिशा के साथ भावना भी जुड़ी है। यदि आप श्रद्धा और जागरूकता के साथ दिशा चुनते हैं तो उसका प्रभाव गहरा हो सकता है, क्योंकि मन की स्वीकृति ऊर्जा को मार्ग देती है। यदि मन संदेह से भरा हो तो लाभ आधा रह जाता है। इसलिए जब आप आज से दिशा बदलने का निश्चय करें तो इसे केवल प्रयोग न समझें, इसे प्रकृति के साथ एक नया समझौता समझें। जैसे आप कह रहे हो कि मैं धरती की धारा के साथ चलना चाहता हूं, मैं संघर्ष नहीं सामंजस्य चुनता हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सुबह उठते समय आंखें भारी नहीं हैं, सिर हल्का है, सांसें गहरी हैं और मन में अनावश्यक विचारों की भीड़ कम है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं परंतु निरंतर अभ्यास से अवश्य आता है, क्योंकि प्रकृति धैर्यवान है। वह तुरंत पुरस्कार नहीं देती, पर जो उसके नियमों को स्वीकार करता है उसे स्थायी फल अवश्य मिलता है। पूर्व दिशा आपको ज्ञान और जागरण की ओर ले जाती है, दक्षिण दिशा आपको स्थिरता और गहराई देती है, और इन दोनों में से जो भी आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो उसे अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को संजो सकते हैं। यही वह सरल रहस्य है जो सुनने में साधारण है, भाव में गहरा है। क्योंकि सही दिशा में सोना केवल शरीर की स्थिति नहीं, यह जीवन की दिशा को संतुलित करने का माध्यम है। और जब जीवन संतुलित हो तो आयु अपने आप विस्तृत होने लगती है। अब उस सत्य की ओर बढ़िए जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे प्रभाव डालता है, शोर नहीं करता परंतु जीवन की जड़ों को छूता है। गलत दिशा में सोने का प्रभाव ऐसा नहीं कि एक ही रात में आपको चेतावनी दे दे। यह संकेतों में बात करता है। यह छोटी छोटी असुविधाओं के रूप में प्रकट होता है और हम उन्हें साधारण समझकर टाल देते हैं, परंतु जो साधारण लगता है वही बार बार दोहराया जाए तो असाधारण परिणाम दे सकता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी सी विषैली हवा में सांस ले तो वह तुरंत बीमार नहीं होगा, परंतु वर्षों बाद उसका शरीर कमजोर पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप वर्षों तक ऐसी दिशा में सोते रहें जो आपके शरीर की ऊर्जा के विपरीत हो
तो उसका असर धीरे धीरे आपके स्वभाव, आपकी सोच और आपके स्वास्थ्य पर उतर सकता है। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना क्यों टालने की बात कही गई, इसे गहराई से समझिए। हमारा मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील है। वह शरीर का नियंत्रण केंद्र है और पृथ्वी की चुंबकीय धारा उत्तर की ओर आकर्षण बनाती है। यदि रात भर मस्तिष्क उस आकर्षण की सीध में रहे तो सूक्ष्म स्तर पर खिंचाव बन सकता है, जिससे कुछ लोगों को बार बार सपने आना, बेचैन नींद या सुबह उठते समय भारीपन महसूस होना संभव है। यह हर व्यक्ति के साथ समान रूप से नहीं होता, परंतु जिनका मन पहले से चिंतित है, जिनका जीवन तनाव से भरा है, उनके लिए यह प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नींद तो आती है पर तृप्ति नहीं मिलती, जैसे विश्राम अधूरा रह गया हो। यह अधूरापन केवल काम का परिणाम नहीं, दिशा का भी संकेत हो सकता है। अब पश्चिम दिशा को समझिए। यह दिशा सूर्यास्त की दिशा है, जहां दिन समाप्त होता है, जहां प्रकाश धीरे धीरे घटता है। यदि सिर पश्चिम की ओर हो तो कुछ लोगों को विचारों की गति रात में भी चलती रहती है, जैसे मन दिन का हिसाब बंद नहीं कर पा रहा, जिससे सपने अधिक सक्रिय हो सकते हैं और नींद हल्की रह सकती है। हल्की नींद का अर्थ है कि शरीर की मरम्मत प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। कोशिकाएं जितनी गहराई से विश्राम चाहती हैं, उतना अवसर नहीं मिलता और धीरे धीरे थकान जमा होने लगती है। यह थकान पहले केवल मन में दिखती है, फिर शरीर में उतरती है और अंततः व्यवहार में प्रकट होती है। व्यक्ति छोटी सी बात पर क्रोधित हो सकता है, धैर्य कम हो सकता है, निर्णय में अस्थिरता आ सकती है। गलत दिशा के संकेत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होते हैं। यदि आप बार बार बिना कारण चिड़चिड़े हो रहे हैं, यदि मन में अनजाना भय उठता है, यदि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो यह भी संभव है कि रात का विश्राम पूर्ण नहीं हो रहा। और विश्राम पूर्ण क्यों नहीं? क्योंकि शरीर और धरती के बीच तालमेल में सूक्ष्म रुकावट है। यह रुकावट दिखाई नहीं देती, परंतु अनुभव की जा सकती है। जैसे कमरे में हल्की सी घुटन हो, जिसे शब्दों में समझाना कठिन हो पर महसूस किया जा सके। एक और गहरी बात समझिए, हमारा शरीर जल से भरा है। रक्त, कोशिकाएं, सब में जल तत्व प्रमुख है और जल चुंबकीय प्रभाव के प्रति संवेदनशील होता है। यदि